नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। टेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। समान नागरिक संहिता कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अपने सदस्यों के साथ आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंची और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को तैयार ड्राफ्ट सौंपा है। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट की हरी झंडी दिखाते हुए उसको लागू करने को लेकर अब प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो वहीं समान नागरिक संहिता कानून लागू होने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय का, धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। फिर ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। लेकिन अब यूसीसी के मेन पॉइंट्स को भी जान लेते हैं कि आखिरकार कैसा होगा यूसीसी का प्रावधान। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि बहुविवाह पर पूर्ण तरीके से रोक लगेगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूसीसी कानून में कई और कानून शामिल हैं, जिसमें पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चे की कस्टडी उनके दादा और दादी को दी जा सकती है। बच्चे की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा चुके हैं और पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है और ऐसे कई और अहम मुद्दे हैं जो कि इस यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल होंगे, जिसे अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देगी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी है। जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं होंगी उसे पूरा किया जाएगा। ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है, आईटी पार्क देहरादून में 29.76 करोड़ रुपए की लागत से लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्टर्ड चिट फर्म्स और सोसाइटी के साथ ही अर्थ एवं संख्या के नवनिर्मित एकीकृत भवन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोकार्पण किया गया। वहीं इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में आ रही कठिनाइयों का समाधान होगा और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सभी कार्मिकों में अब ये मैं उत्साह देख सकता हूं कि मेरी उपेक्षा के साथ ही साथ जिस परियोजना से 3 विभागों के लिए एकीकृत भवन बनाया गया है उसका जनता को पूरा लाभ प्रदान हो सके और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आज हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सुरेश जोशी ने कहा है कि इन्हीं उपलब्धियों के दम पर भाजपा लोकसभा चुनाव में उतरेगी और प्रचंड जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्म और वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने
दावा किया कि बहुत जल्द ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी उनके द्वारा उनकी सरकार लाएगी। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल का बजट भी जनता के हितों के लिए ध्यान में रखकर बनाया है और बजट में उत्तराखंड राज्य को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। कि उनको गलत तरीके से मुझे लगता है कि फीडबैक दिया गया है। अगर हम यूसीसी ला रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उन सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो विरोध तो वो लोग करेंगे जो, मैंने इस बार पे एक बात पहले भी कही थी कि वो लोग विरोध करेंगे जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और लोग हों, को हम बहुत जल्दी विधानसभा के पटल पर रखेंगे और सब लोगों की राय से, सब दलों की राय से एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में बने, ये हम लोग चाहते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी लोग निर्णय लेंगे और सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होगा। ये आशा और विश्वास है कि अब भी जो बजट आएगा निश्चित तौर पर वो जो है कि एक लोक कल्याणकारी बजट होगा। उसमें जो है कि सबका साथ, सबका विश्वास, इस तरह की जो बात हम बोलते हैं वही उस पर होगा। और मुझे आशा इस बात की भी है कि उस बजट में हमारे राज्य को भी बहुत कुछ मिलेगा। सर कि उनको गलत तरीके से मुझे लगता है कि फीडबैक दिया गया है। अगर हम यूसीसी ला रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उन सबको इक्वल राइट। आज हरिद्वार में रोड शो का आयोजन किया गया, जहां आयोजित रोड शो में खानपुर विधायक उमेश कुमार पहुंचे। रोड शो में हजारों की भीड़ में युवाओं ने विधायक उमेश कुमार का फूल की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने रोड शो के माध्यम से हरिद्वार की जनता को बताया कि वे व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से कॉरिडोर का कार्य व्यापारियों के कार्य में बाधा डालकर किया जा रहा है, जिसको लेकर वे बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अब हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है और आज मौसम खराब होने के बावजूद भी हरिद्वार की जनता उमेश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आभारी हूं और उन्होंने बताया कि अब हरिद्वार की जनता यहां पर बदलाव करेगी। निश्चित तौर पर व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बनाए जा रहे कॉरिडोर को लेकर वे आगे बात करेंगे और वे व्यापारियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये कॉरिडोर जो यहाँ पर व्यापारियों को उजाड़ कर विस्थापित करके, विस्थापित भी नहीं, उनको वहाँ से उजाड़ कर उनका रोजगार खत्म करके जो कॉरिडोर को लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। सभी लोग उसके खिलाफ है, सारे संगठन उसके खिलाफ हैं। और लोग वैसे भी आज हरिद्वार में बदलाव चाहते हैं। हरिद्वार में बदलाव की बयार चल चुकी है। आप देख लीजिए आज कैसा मौसम है, क्या तापमान है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, लेकिन आप लोगों का, युवाओं का हौसला नहीं तोड़ पाए। आज युवा सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे आया है, उमड़ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कॉरिडोर को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोगों के सपनों को उजाड़कर, उनके घरों को उजाड़कर विकास नहीं लाया जाता। लोगों की कब्र बनाकर उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल नहीं बनाए जाते। तो इसलिए मेरा कहना है कि जाग जाइए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉरिडोर योजना से हरिद्वार की 50,000 की आबादी उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विधायक उमेश कुमार ने आज हरिद्वार में रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान जगह जगह व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना से पहले सरकार ने हरिद्वार के व्यापारियों की राय नहीं ली। इस योजना से 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है और व्यापार खत्म हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना को धरातल पर उतारने से पहले व्यापारियों से विचार विमर्श करें और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का सहारा भी लिया जाएगा। देखिए, हर की पौड़ी कॉरिडोर जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बनाने से पहले स्थानीय व्यापारियों की राय नहीं ली गई, स्थानीय निवासियों की राय नहीं ली गई। लगभग 50,000 की आबादी को आप उजाड़ने जा रहे हैं। ये कौन सा विकास है? ये किस विकास के नाम पर आप लोगों का विनाश कर रहे हैं? क्या आप लोगों की कब्रों के ऊपर महल बनाना चाहते हैं? ऐसा महल नहीं चाहिए जिससे कि हजारों लोग बेघर हो जाएं, हजारों लोगों का सदियों से चला आ रहा, कई दशक से चला आ रहा रोजगार छिन जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप हमें उकसाएं ना, आप हम पर दबाव ना बनाएं, वरना
दूसरा नंदीग्राम बनने में समय नहीं लगेगा। एक समिति बनाएं, समिति में व्यापार मंडल के सभी लोगों ने चाहिए, उन सबकी राय ली जाए। जब वो लोग सब सहमत होंगे तब कॉरिडोर बनेगा, वरना कॉरिडोर यहाँ नहीं बनेगा। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम सारी सब देखिए हर की आप देख रहे हैं FM न्यूज।